इस साल के क्लास में हम लोग पढ़े थे मुंह के बारे में, यही ना पढ़े थे। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुंह। मुंह से भोजन कहाँ जाता है? आहार नली में जाता है, जिसको ग्रास नली भी कहते हैं। तो भोजन का पाचन हम आपको बताए थे कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन जो होता है मुंह में, वो बोलक्स के रूप में, अंतिम पाचन जो होता है उसको बोलक्स के रूप में होता है, जो चिपचिपा द्रव होता है। यानी कि आपको बताए थे कि उल्टी जैसे हम लोग करते हैं ना, तो वो क्या होता है? चिपचिपा द्रव होता है ना। वैसे मुंह में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। मुंह में हम बताए थे आपको 3 गो जाइम मिलता है। कौन कौन? लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मारने का काम करता है। लाइसोजाइम मुंह में भोजन के साथ बहुत से रोगाणु क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, जो कि लाइसोजाइम जो है उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। आज हम लोग को पढ़ना है अमाशय के बारे में। अब भोजन कहाँ जाएगा? देखिए, भोजन जो है, अब ये भोजन जाएगा अमाशय में। तो भोजन जो अमाशय में जाएगा, कि अमाशय का हम आपको फिगर भी बना दिए हैं, ठीक है। अमाशय में भोजन जाएगा, तो अमाशय में भोजन का जो रहता है ना, हम खाते हैं, वो 4 घंटा तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने घंटा तक खाता है? 4 घंटा तक भोजन अमाशय में खाता है। आप भोजन कीजिएगा तो वह भोजन अमाशय में जाएगा, और अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है। उसके बाद उसका क्या होने लगता है? पाचन का कार्य शुरू होने लगता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। देखिए, अमाशय जो है ना, इस अमाशय के 3 भाग होते हैं, 1 2 3। अमाशय जो है ना, इस अमाशय का 3 भाग होता है। पहला भाग होता है कार्डिक। कार्डिक जो होता है ना, ये ऊपरी भाग होता है। ये ऊपरी भाग जो होता है, ये कार्डिक कहलाता है। जो उसके ऊपरी भाग को कार्डिक कहते हैं। इसी कार्डिक में HCl का निर्माण होता है। किसका? HCl का निर्माण होता है। देखिए, आपको पहले भी बताए थे कि अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय में जब भोजन प्रवेश करता है तो उसका पाचन की जो क्रिया होती है वो अम्लीय माध्यम में होती है। तो HCl HCl क्या होता है? अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसका दूसरा भाग देखिए, जीवाणुनाशी होता है। ये HCl क्या होता है? जीवाणुनाशी। देखिए, मुंह में जब भोजन गया तो लाइसोजाइम उसको क्या करता है? रोगाणु जो कीटाणु मुंह में प्रवेश किए थे उसको मार दिया। कौन? लाइसोजाइम मार दिया। लेकिन कुछ ऐसे रोगाणु जो होते हैं, जीवाणु जो है, कीटाणु जो है, वह पेट में चला जाता है। तो पेट में गया तो उस पेट के जो कीटाणु है, वो अम्ल के प्रभाव से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। यानी कि अमाशय में भी उनका कोई जगह नहीं है। मार काट के वहां पे क्या कर देगा? HCl क्या कर देता है? खत्म कर देता है। HCl जो है उसको मार काट के वहीं पे स्वाहा कर देता है। तथा भाई, तुम्हारे लिए मेरे पास तुम्हारा कोई जगह नहीं है। ये भोजन को तोड़ने का काम करता है। जब तक भोजन टूटेगा नहीं, ले बोलस के रूप में तुम भोजन ग्रास नली में था, वो रास्ता एक होता है जो ढकेलने का कार्य करता है। अमाशय में आया तो भोजन को तोड़ने का काम करता है। HCl जो है ना, ये भोजन को क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ के एकदम उचा उचा के कंप्लीट करने का कार्य करता है। और इसका जो माध्यमिक भाग होता है लोग जिसको कार्डिक कहते हैं, ये जो भाग होता है, एक मान लीजिए भोजन यहाँ से आया, तो यहाँ से भोजन आया तो इसमें भोजन ठहरता है। पेट में भोजन 4 घंटा तक रहता है। कितना रहता है? 4 घंटा। अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है। तो ये भोजन इसमें आके क्या हो जाता है? फंस जाता है। यानी कि ये काटेनुमा होता है, जिसको आप रुचि भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? रुचि कह सकते हैं। ये भोजन को रोक कर रखता है। भोजन को रोक कर रखता है। देखिए, कोई व्यक्ति
ज्यादा देर तक भूखा रहता है ना, फास्टिंग रहता है ना ज्यादा देर तक, पता है कि पेट मेरा दर्द कर रहा है, पेट में चुभन हो जाती है, धीरे 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 वो पेट क्या करने लगता है, मीठा मीठा दर्द शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में कुछ नहीं है, अमाशय में कुछ नहीं है, तो धीरे 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 वो क्या होता है, सूखता है। जब सूखेगा तो ये ऑलरेडी कांटा की टाइप के होता है, कैसा होता है, कांटा नुमा होता है। तो जब सूखेगा, पेट में आपके कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, तो पेट जो है, कार्डिक जो भाग है वो सूखेगा। जब सूखेगा ना तो मीठा 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 क्या होता है, दर्द करने लगता है, समझ रही है। तो वो मीठा 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 क्या करने लगता है, दर्द करता है। लोग उससे कहता है बाप रे बाप, पेट दर्द करता है। खाना ना खाइएगा तभी पेट क्या होगा, दर्द करता है। खाना न खाने के परिस्थिति में भी पेट दर्द करता है। क्यों करता है? क्योंकि महाराज जी है कांटे नुमा साहब, जैसे जैसे सूखेंगे ना वैसे वैसे चुभना शुरू हो जाएगा, और मीठा मीठा दर्द करते करते ज्यादा देर तक अगर आप फास्टिंग रह जाइएगा तो वही बाप बाप चिल्लाइएगा, कहिएगा भाई बहुत कस के दर्द करने लगा। तो इसके कारण होता है, किसके कारण, ये रूजी के कारण, क्योंकि काटनुमा होता है, भूखा रहने पर चुभता है। देखिए वही बात हम आपको बताया कि भूखा रहने पर क्या होता है, चुभता है। हर व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं होता है, समझ रहे हो ना, हर व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं होता है। ज्यादा देर तक भूखा रह जाइएगा, जब वो सूख जाएगा रुचि तो चुभना शुरू कर देगा, तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा फाइलोरिक होता है, फाइलोरिक, कौन सा, पाइलोरिक, जिसको आप लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, ये जिसको जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। ये जठर रस देखिए क्या होता है, जठर रस जो है ना, ये दो एंजाइम छोड़ता है, एक रेनिन छोड़ता है और एक पेप्सिन छोड़ता है। तो रेनिन का काम है दूध पचाना, और दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। आपको बताए थे ना, रेनिन जो होता है ना, छोटे बच्चों में दूध को पचाने का काम करता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, वो क्या करता है, देखिएगा दूध पिएगा ना, तो भर पेट जब दूध पी लेगा तो वो बच्चा जो है उल्टी करता है। तो उल्टी करता है तो दही ना करता है, दही जैसा होता है कि नहीं होता है। तो ज्यादा ठैंच के दूध पी लेगा बचवा, तो ठैंच के जब उल्टी वोमिटिंग करेगा तो दही निकलता है, और दही से ही तो, सॉरी, दूध से ही तो क्या बनता है, दही बनता है। तो रेनिन का काम है दूध का पाचन करना, दूध का पाचन करना। देखिए बूढ़ऊ लोग जो होता है ना, जो बूढ़े लोग हो गए रहते हैं वो दूध पिएंगे ना तो वो पचा नहीं पाते हैं, दूध का पाचन वे नहीं कर पाते हैं। कैसिनो प्रोटीन दूध में सबसे ज्यादा मिलता है, कैसिनो प्रोटीन जो होता है ना, ये दूध में मिलता है, तो वो दूध का पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन तो उनको चाहिए, तो डॉक्टर साहब के लगे जाइएगा तो डॉक्टर साहब क्या बोल देंगे, दही खा लीजिए। क्या खा लीजिए, दही खाइए। हमारे दूध हम पी रहे हैं तो पेट में जाएगा तो दही ना बनेगा, तो उससे डायरेक्ट है कि आप दही खा लीजिए। तो बूढ़ऊ लोग के, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि दूध मत पीजिए, आप डायरेक्ट आप क्या खाइए, दही खाइए। डायरेक्ट दही खाइएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन जो है, ये देखिए पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्टोन, और पेप्टोन में उसको क्या कर देता है, बदल देता है। पेप्सिन पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कभी कभी आप देखिएगा भोजन तो यहाँ पे काइम बन जाता है। क्या बन जाता है जी, काइम बन जाता है। क्या बन जाता है, जब पाचन इसका होता है माशय में तो काइम के रूप में होता है। कभी कभी देखिएगा कोई क्या करता है, खींच के भोजन कर लेगा, शादी ब्याह में जाएगा ना, शादी ब्याह में तो खींच के भोजन कर लेता है, ठूस ठूस के
हाँ, भर पेट बर्गरो खा लेगा, पिज्जो खा लेगा, चाटो खाएगा, चाउमीनो खाएगा, अब मछली बना होगा तो मछलियों खा लेगा, चिकन बना होगा चिकनो खा लेगा, मटन बना होगा, खूब ठूस ठूस के भोजन क्या कर लेगा, कर लेगा। अब भाई तो भोजन तो कर लिया, आए भोजन जब कर लिया तब पचेगा कैसे? तो वह कुछ देर के बाद भोजन पचेगा नहीं तो धुआं ढकार आएगा, कहेगा ओ माय गॉड एसिडिटी हो गया। क्या हो गया? एसिडिटी, एसिडिटी हो गया है। अब धुआं ढकार आएगा, उसे भोजन तो पचा नहीं तो धुआं ढकार आएगा, तो धुआं ढकार आएगा ना, जाएगा भाई डॉक्टर साहब को लगे ना, तो डॉक्टर साहब लिख देंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लिख देंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या इनो का नाम सुना है? इनो पिए 6 सेकंड में गैस खत्म। इनो पीजिएगा ना तो 6 सेकंड में गैस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। यानी वो ढकार जो धुआं ढकार आ रहा था, अब धुआं ढकार आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एसी यानी कि एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस इनो में भी क्या मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, समझ रहे हैं ना? इनो में भी मिलता है। तो खाना वाना कम खाइए, शादी ब्याह में जाइए तो ना तो जची मन करे तची ठूस ठूस के क्या कर लिए, ढोई ढोई के खा लीजिए। अब पचाने के लिए क्या है तो इनो पी लीजिए, आसानी से क्या हो जाएगा? पच जाएगा। कभी कभी तुम लोग सुना होगा कि ये जो अमासे है ना, ये अमास है, तो आप तो कहिएगा भाई कि लोग कहता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा कहाँ रहता है? पेट में रहता है, यही ना कहता है लोग। यही बात पता, अगर पेट में बच्चा रहता तो ये सीएल अम्ल है ओकरा के झांस मोमर के खत्म कर देता ना। अम्ल के प्रभाव में क्या हो जाता? बच्चा को मोमोर जोमोर के खत्म नहीं कर देता, जरा उरा के जरा उरा देता। तो बच्चा जो पलता है ना पेट में, तो यूटेरस में रहता है, और यूटेरस जो होता है ना वो अमाशय के नीचे रहता है। इसलिए आप कितनों खाना खाइएगा तो इसका उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस यानी कि इस अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस बच्चे के। ना तो पेट में बच्चा रहता तो ये अम्ल होंगे सब अम्ल उसको जरा फोड़ा के क्या कर देता? खत्म कर देता। तो याद रखिएगा, बच्चा जो होता है यूटेरस में होता है, और यूटेरस कहाँ रहता है? पेट के नीचे, यानी कि अमाशय के नीचे होता है यूटेरस। समझ गए हैं? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं आपको।